हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में मैंने आपको 4 क्लासेस पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो आज मैं जो क्विज नंबर 4 का जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर देता हूं। बहुत सारे लोगों ने इसका सॉल्यूशन मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है और उसका आंसर सही है। जो हमारे पास सबसे पहले आंसर दिया था वो थे हमारे शुभम शुक्ला जी। चलिए मैं उनका नाम ले लेता हूं और अब आज उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। आप लोग सभी लोग आज फिर से आपको एक क्विज का एक लास्ट में क्वेश्चन मिलेगा, उसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आपको रोज हर एक रोज आपको एक क्वेश्चन मिला करेगा क्विज का, उसको सॉल्व करके जरूर कमेंट करें, ठीक है। और जो सबसे पहले कमेंट करेगा मैं उसका अपने चैनल के माध्यम से नाम लिया करूंगा। चलिए तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई है तो शुद्ध आय 1% कम हो गई। आयकर की दर क्या है? मैंने आपको एक कल फॉर्मूला बताया था, वो था नेट इनकम इक्वल टू टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स IT। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ना देखी हो वो जाकर के पिछली क्लास देख ले, अदरवाइज क्लास समझ में नहीं आने वाली है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं नेट इनकम इक्वल टू TI माइनस IT। NI से है नेट इनकम शुद्ध आय, TI से है टोटल इनकम और IT से है इनकम टैक्स। तो प्लीज पहले जाकर के पिछली क्लास देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली क्लास की लिंक मिल जाएगी, तब जाकर के आपको आज की क्लास समझ में आएगी और आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप मत किया करिए और क्लास कंटिन्यू देखा करिए, रोज देखा करिए, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्वेरी को मैं हल करूंगा। और किसी भी प्रकार का आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी सॉल्यूशन आपको उधर पे प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। नेट इनकम इक्वल टू टोटल इनकम माइनस इनकम टैक्स। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप लोग जितना इनकम टैक्स भरते हैं, जितना आप टैक्स भरेंगे उतनी ही आपको नेट इनकम कम मिलेगी। एक फॉर्मूला से भी दिख रहा है, आपको इनकम टैक्स ज्यादा देंगे तो नेट इनकम आपकी कम हो जाएगी। मान लीजिए इनकम टैक्स आपका 10 रुपए था पहले, ठीक है। पहले 10 रुपए दे रहे थे, बाद में इनकम टैक्स 20 रुपए हो गया, ठीक है। और टोटल इनकम आपकी पहले कितनी थी? मान लीजिए 200 रुपए थी, कुछ भी मान लीजिए। पहले आपकी टोटल इनकम 200 रुपए थी, अब 10 रुपए टैक्स देते थे, तो आपको नेट इनकम कितना मिलेगा? 190 मिलेगा। 190 रुपए आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। और जब बाद में आपका इनकम टैक्स 10 रुपए से बढ़कर 20 रुपए हो गया है, तब टोटल इनकम तो आपकी अभी भी उतनी ही है, 200 पहले थी, 200 अब है, तो आपके हाथ में यानी नेट इनकम शुद्ध आय कितनी मिलेगी? इस केस में आपको 180 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इनकम टैक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे नेट इनकम हमारी कम होती जा रही है। जितना इनकम टैक्स आप ज्यादा देंगे वैसे वैसे आपको नेट इनकम कम मिलेगी। तो मैं आपको यहाँ से एक फॉर्मूला बता देता हूँ, एक रिलेशन बता देता हूँ मैं यहाँ से आपको एक क्या रिलेशन मिला कि जैसे जैसे इनकम टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे नेट इनकम कम होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी जो इनकम टैक्स रेट है वो 19% इंक्रीज कर गया। इनकम टैक्स रेट इंक्रीज करेगा तो हमारा नेट इनकम कम होगा, अभी मैंने बताया। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में मेरा हो जाएगा जो इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स IT का 19%, ठीक है। इनकम टैक्स का 19%, जितना हम लोग सरकार को टैक्स देंगे उतना ही तो हमारी नेट इनकम कम होगी, हमको शुद्ध आय कम मिलेगी, क्योंकि हमारी टोटल इनकम तो फिक्स है। ज्यादा इनकम टैक्स देंगे तो कम मिलेगा। अब इनकम टैक्स 19% वृद्धि हुई है, तो जितना इनकम टैक्स था उसका 19% निकालो, कितना? जितना होगा इतना हमको नेट इनकम कम मिलेगी, इतना ही तो हमको नेट इनकम कम मिलेगी, क्योंकि इतना टैक्स हमने ज्यादा दे दिया है। तो IT का 19% ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? नेट इनकम के। नेट इनकम का 1%। आप कहेंगे ये कहां से आ गया है? मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। इनकम टैक्स आपने 19% दिया, तो जितना दिया इससे कुछ वैल्यू निकल के आएगी, उतना ही आपका नेट इनकम का 1%, क्योंकि नेट इनकम इनकी 1% कम हुई ना, जितना टैक्स देंगे उतनी की इनकम कम होगी। 19% दिया तो 19% की जो वैल्यू आएगी वो नेट इनकम की 1% के बराबर हो जाएगी। ओके, गॉट इट? तो इतना है। तो बस
ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला या जो रिलेशन निकल के आया ना इस वाले क्वेश्चन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी कहा जा रहा है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मेंस में मिल जाते हैं। तो अब यहाँ से क्या क्या निकलेगा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से आ जाएगा IT इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम, तो ये हो जाएगा कितना 1/90। दोनों ही केस में परसेंटेज लगा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा रेशियो आ जाएगा IT बाई नेट इनकम का 1/90, यानी इनकम टैक्स 1 है तो नेट इनकम 19 है। तो ये क्या हो जाएगा, जब इनकम टैक्स 1 है, इसको मैं एक बार और लिख दूं, यहाँ से हो जाएगा हमारा IT बाई नेट इनकम बराबर 1/19। जब इनकम टैक्स 1 है तो नेट इनकम 19 है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम मेरी हो जाएगी, नेट इनकम इक्वल टू होता है मेरे पास टोटल इनकम माइनस IT, ठीक है, और मेरा इनकम टैक्स कितना है 1 यूनिट, ओके, और नेट इनकम कितनी है 19, ठीक है। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी मेरी, टोटल इनकम मेरी 20 यूनिट हो जाएगी, तभी तो ये 20 माइनस 1 19, तभी तो ये 19 आएगा। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, इस क्वेश्चन से मेरे को ऐसे मिल गया टोटल इनकम मेरी क्या है 20 यूनिट है, उस पे इनकम टैक्स 1 यूनिट है। अब पूछ रहा है क्या, आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स का रेट पूछ रहा है, तो रेट है 1 यूनिट, कितने पर, रेट हम निकाल लें टोटल इनकम पर, तो 20 पर 1 है तो कितना परसेंट हो जाएगा, परसेंटेज निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, आयकर की दर, परसेंटेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है IT। तो ये हो जाएगा कितना 1, कितने पर, टोटल इनकम पर निकालते हैं हम हमेशा, 1/20 परसेंटेज निकालना है तो 100% मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5%। मैंने आपको कल 4 ऑप्शन प्रोवाइड कराए थे, उसमें मेरा D ऑप्शन था जो 5% था, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो D ऑप्शन है। ओके, तो आप लोगों के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अब मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। आज की क्लास में आपको मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एग्जाम की बात करी जाती है, ऐसा नहीं कि वो उस एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, परीक्षा संबंधी प्रश्न, तो उस क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। अब मैं आपको उसकी थ्योरी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन समझाऊंगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और नया क्वेश्चन लेता हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, उसमें 2-3 टर्म होते हैं, पहले मैं उन टर्म को क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद से फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन लूंगा। सबसे पहले होता है टोटल मार्क्स, 2-3 टर्म होते हैं इसमें, एक होता है टोटल मार्क्स। आपको हर एक क्वेश्चन में इन शब्दों का जिक्र मिलेगा, तो पहले मैं उन शब्दों को थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन लूंगा। टोटल मार्क्स होता है, एक होता है क्या मिनिमम मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स हो गया, मिनिमम मार्क्स हो गया, और दूसरा और क्या होता है इसमें, टोटल मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, और चलिए अभी 2 ही याद आ रहे हैं, पहले 2 को एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल मार्क्स वो मार्क्स होते हैं, जैसे आपने इतने सारे एग्जाम्स दिए होंगे अभी तक, कक्षा 1 से एग्जाम देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आपने कोई भी पेपर दिया, मान लिया आपने हिंदी का पेपर दिया, तो उसमें क्या मान लेते हैं 50 नंबर का टोटल पेपर हुआ या 100 नंबर का टोटल पेपर हुआ, तो ठीक है। तो जो टोटल मार्क्स उसी को बोलते हैं कि वो पेपर कितने मार्क्स का है, ये कितने नंबर का है। जैसे आपने 50 नंबर का पेपर दिया तो बोल देते हैं टोटल मार्क्स, या उसी को बोल देते हैं टोटल मार्क्स के साथ साथ कभी कभी बोल देते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स बोल देते हैं इसी को, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाता है आपसे, जैसे 50 नंबर का पेपर है तो हम बोल देंगे मैक्सिमम मार्क्स 50 है, ओके, 50 है, तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स। अब एक होता है मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स बोल देते हैं, या इसी को बोलते हैं उत्तीर्णांक अंक, मतलब कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उसको हम लोग जनरली मिनिमम मार्क्स बोलते हैं, मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफाई द एग्जाम, ओके। तो वो हो रहा है मिनिमम मार्क्स। अब मान लीजिए कितना परसेंट उसने सेट किया, 30% सेट किया मिनिमम मार्क्स, 40% सेट किया, जितना भी परसेंट उसने सेट किया वो मिनिमम मार्क्स हो गया। जनरली आपने जो एग्जाम अभी तक दिए होंगे उसमें कहा जाता है 33% हमारे मिनिमम मार्क्स होते हैं, तो 50 का 33% कितना होता है, लगभग 17। तो अभी तक हम लोगों को क्या कहा जाता था कि 50 नंबर का पेपर है तो 17 नंबर ले आओ तो पास हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर 100 नंबर का पेपर होता है हमारा तो उसमें 33% चाहिए तो उसका 33, ठीक है। अगर आपके 33 मार्क्स आ जाते थे, अभी तक मैं
एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी तक पुराने आपने एग्जाम दिए 1 2 3 4 5 8 10 जहाँ वहाँ पे 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स होते थे, तो बोल देते थे 100 का है तो 33 में पास हो जाएंगे, 50 का है तो 70 में पास हो जाएंगे। तो मिनिमम मार्क्स हो गया हमारा वो मार्क जिससे हम एग्जाम पास करेंगे, ठीक है, क्वालिफाई करेंगे, उतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए हमको। और टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स, वो मार्क्स जो हमारे उस पेपर या उस क्वेश्चन पेपर के लिए अलॉट हुए हैं। तो ये दो टर्म है जो आपसे एग्जाम में पूछ जाते हैं। कभी कभी टोटल मार्क्स लिख देगा, कभी कभी मैक्सिमम मार्क्स लिख देगा, मिनिमम मार्क्स लिखेगा, या फिर लिखेगा पास होने के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिख सकता है इसको। तो इतने टर्म है जो आएंगे। अब चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से बताऊंगा कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उनका इंटर्न में कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं हम लोग। मैंने एग्जाम बेस्ड टाइप में पहला क्वेश्चन आपके लिए ए लिया हुआ है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, ठीक है। अब यहाँ पे शब्द आया उत्तीर्ण अंक, तो उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाइड एग्जाम, ठीक है। उतने मार्क्स तो चाहिए जितने में आप एग्जाम को पास करेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिनिमम मार्क्स, इंग्लिश में आपको मिनिमम मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएगा। उत्तीर्ण अंक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंक से असफल हो जाता है। असफल हो जाता है मतलब अभी 24 नंबर उसको और चाहिए थे, अगर 200 मिले हैं 24 और मिल जाते तब वो पास हो जाता है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे, 200 + 24 दैट इज 224, 224 मार्क्स उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे। अधिकतम अंक क्या है, अब मैंने बताया था अधिकतम अंक का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स या टोटल मार्क्स दोनों एक ही टर्म है। यहाँ बोला अधिकतम अंक क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ठीक है। मतलब वो पेपर था कितने नंबर का बना हुआ था, सीधी भाषा में कहूँ तो ये है उसका मतलब, ठीक है। 35% उत्तीर्ण अंक थे, 200 मिले भी हैं, 24 से पास फेल हो गया, तो मतलब पास कितने में होता, कितने में पास होता वो, ये यहाँ पे लिख दूं, पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200 तो उसे मिले ही थे, ठीक है, और फिर उसने 24 से वो असफल हो गया, तो इसमें 24 जोड़ दो। अगर उसको ये 24 और मिल जाते तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे, 200 + 24 दैट इज 224, यानी उसको 224 नंबर मिल जाते, 224 नंबर मिल जाते तो वो क्या होता, वो स्टूडेंट पास हो जाता, ठीक है। तो मिनिमम मार्क्स फॉर पास हो जाएगा 224, और यहाँ पे लिखा हुआ है 35% उत्तीर्ण अंक है, यानी परसेंटेज में उसकी वैल्यू दे दी गई है कि आपको 35% अगर मार्क्स आ जाएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे, और अगर मार्क्स की बेसिस पे कह दूं कि 224 नंबर मिल जाएंगे तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो दोनों चीजों का क्या है मतलब एक ही है, चाहे 35% कह लो चाहे 224 मार्क्स कह दो। अब पूछ रहा है कि अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, तो मैक्सिमम मार्क्स कैसे निकालेंगे, तो आप इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे कि 35% क्या है, उत्तीर्ण अंक है, ठीक है, क्वालिफाइंग करने के लिए मिनिमम परसेंटेज है। तो 35% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 224 के बराबर हो गई, क्योंकि 224 हमारे यहाँ पे मिनिमम मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम है। 35% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 224/35, ठीक है। तो 100%, अब आप कहेंगे यहाँ पे 100% क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, 100% का मतलब होता है एक कंप्लीट का मतलब है वो क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का बना हुआ था, वो कंप्लीट पेपर कितने मार्क्स का था, मैक्सिमम मार्क्स क्या है, इसलिए हम लोग 100% निकाल रहे हैं। तो 35% की वैल्यू 224, 1% की वैल्यू 224/35, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी मेरी 224 डिवाइडेड बाई 35 × 100, ठीक है। और हाँ अधिकतम अंक पूछा है ना, तो क्योंकि यहाँ भी 35 ये परसेंट है ना, इधर भी ये परसेंट है, इधर पे ये परसेंट है, 2% कट जाएगा। हमें इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, 5 से काटेंगे 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 की 21, 1 14 32 आ जाएगा, 32 दूनी 64, 6 4 और 1 0 है, तो 6 तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है अधिकतम अंक है वो हो जाएंगे इस पेपर के लिए 640 नंबर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 640 इस क्वेश्चन का आंसर था। कैसे सॉल्व करना था मैंने आपको सरल भाषा में बता दिया। पास होने के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए थे, 200 मिले थे, 24 से फेल हो गया, दोनों को मिला तो 224 मिल जाती है तो पास हो जाता है, यानी पासिंग मार्क्स होगा 224। और बोल दिया उसने कि 35% पासिंग मार्क्स है, तो 35% की वैल्यू 224 के बराबर है, 1% देन 100%। 100% क्यों निकाला,
इसलिए निकाला क्योंकि 100% का मतलब होता है कंप्लीट, यानी वो पेपर कंप्लीट कितने मार्क्स का था, तो ये आंसर आ गया 640। तो 640 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसके बाद सिर्फ नेक्स्ट टाइप बताऊंगा। मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन ये लिया हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। प्री में ऐसे क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, मेंस मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो वह 72 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो वह 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है। उत्तीर्णांक परसेंट क्या है, यानी उस एग्जाम को पास करने के लिए पासिंग परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट मार्क्स लाए तो वो पास हो जाएगा, आपको ये फाइंड करना है। अब इसमें कंडीशन क्या दी गई है, मैं आपको एक लाइन खींच के बताता हूँ। ये हो गई हमारी पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कह दो या पासिंग मार्क्स, चलो ठीक है, पासिंग मार्क्स ही कह लेते हैं अभी। अब वो क्या कह रहा है, 43% अंक प्राप्त करता है। ये पासिंग मार्क्स से मतलब कि इस साइड जाएंगे तो आप पास होने के बाद कुछ मार्क्स ले आएंगे, और इस साइड रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। एक बाउंड्री है, इसको बोलते हैं पासिंग बाउंड्री या पासिंग मार्क्स। इसके इस साइड रहते हैं तो आप फेल रहते हैं, चाहे आप 1 नंबर से फेल हो चाहे 2 नंबर से फेल हो, और इसके इस साइड निकलते हैं तो आप लोग पास हो जाएंगे। जैसे 100 नंबर में अगर 32 लाते हैं तो आप इस साइड रहेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। 33 नंबर की बाउंड्री है, पासिंग मार्क्स है, और जब 33 के बाद ज्यादा लाते हैं तो आप इस साइड रहते हैं। अभी क्या बोला, 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब वो यहाँ पे 43% अंक प्राप्त कर रहा था और 72 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब कि 72 नंबर उसके कम रहते हैं, किससे, पासिंग मार्क्स से। और जब वो क्या करता है, जब उसको 57% अंक मिल जाते हैं, 57% मार्क्स ले आता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। मतलब इस बाउंड्री से वो 40 नंबर आगे निकल चुका होता है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है, और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये पासिंग मार्क्स है, 43% पाता है तो 72 नंबर से पास हो जाता है, यानी -72 है, 72 नंबर और मिल जाते हैं उसको, तब जाकर के वो पास होता। और अगर उसे 57% मार्क्स मिलते हैं उस पेपर में तो वो 40 नंबर से पास हो जाता है, 40 मार्क्स से पास हो जाता है, यानी जो पासिंग मार्क्स थे उससे 40 नंबर उसके ज्यादा आते हैं। अब इसमें निकालना क्या है, उत्तीर्णांक परसेंट क्या है, कितने परसेंट पे वो उत्तीर्ण कर जाएगा, उत्तीर्णांक परसेंट निकालना है आपको। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या है, 43% से 72 नंबर से फेल हो रहा है, 57% आने के बाद वो 40 नंबर से पास हो रहा है। इन दोनों की इसका डिफरेंस कितना है, आप लोग देख रहे होंगे, 43 से 57, 7 7 14, यहाँ पे हमारा डिफरेंस है वो 14% का डिफरेंस है। और नंबर मार्क्स में कितना डिफरेंस है, ये 72 मार्क्स का डिफरेंस है और ये 40 मार्क्स का डिफरेंस है। मतलब 72 नंबर इधर चाहिए तब वो जाके यहाँ पहुंचेगा, फिर 40 एक्स्ट्रा ला रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 70 40 110 112, यानी 112 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है। तो परसेंटेज में डिफरेंस हो रहा है 14%। 70 4 7 4 11 112, ओके ठीक है, ओके। 14% पासिंग मतलब कि परसेंटेज में 14% का डिफरेंस हो रहा है और मार्क्स में 112% का 112 नंबर का डिफरेंस हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा इस क्वेश्चन में, मैं ऐसे करूंगा कि 14% का मतलब हमारा हो जाएगा 112 के बराबर, 112 मार्क्स के बराबर हो जाएगा। तो 1% का मतलब हो जाएगा 112/14, और 100% का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 8 112, यानी ऐसे कर लो 112/14 इंटू 100, तो ये आ जाएगा हमारा 800। अभी 800 क्या आया, इसके पहले क्वेश्चन में मैंने यहीं तक सॉल्व कराया था 100% तक। तो 100% का मतलब होता है मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स उस पेपर में कितने का था वो पेपर, तो 800 मार्क्स का टोटल पेपर था, यानी मैक्सिमम मार्क्स 800 हैं। अब वो मैक्सिमम मार्क्स नहीं पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है उत्तीर्णांक परसेंट क्या है, यानी मिनिमम परसेंटेज टू क्वालिफाई द एग्जाम, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे आप कैसे निकालेंगे, मैं बताता हूं। 800% हो गया उसका आपका टोटल मार्क्स, और 43% मार्क्स लाने पर आप लोग 72 नंबर से फेल हो रहा है, और 57 लाने पर 40 नंबर से पास हो रहा है। तो 14% का डिफरेंस 112 का है, तो 1% का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1% का डिफरेंस इधर से आ रहा है 8 नंबर का, ठीक है, यानी 1% का डिफरेंस 8 नंबर का है। अब चूंकि वो कितने 72 नंबर से फेल हो रहा है, तो 8 मार्क्स का मतलब 1% के बराबर है। तो 72 मार्क्स का मतलब कितने परसेंट के बराबर होगा, क्योंकि अगर उसको 72 मार्क्स मिल जाते तो वो पास हो जाता। और चूंकि हमें यहां से पता चला क्या, 8 मार्क्स बराबर हमारा कितना है, 1% है, ठीक है। हमको 72 मार्क्स
क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो 72 नंबर उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 72 मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा, 8, 9 या 72, तो ये हमारा 9% के बराबर आ जाएगा। तो 9%, तो 43 में अगर हम 9% जोड़ दें, 43% में अगर हम 9% जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 52%। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा जो एग्जाम को क्वालिफाई करने का परसेंटेज था 52%। आप लोग यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, या अगर आप लोग पिछले बैक साइड से अप्रोच कर सकते हैं। बैक साइड से कैसे अप्रोच करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी ने यहाँ से पकड़ा क्वेश्चन को, 57% मार्क्स मिले उसको, तो वो क्या किया, 40 मार्क्स ज्यादा ले आया पास होने से, क्योंकि आप जानते हैं 1% का मतलब कितना है, 8, ठीक है। वो 40% एक्स्ट्रा लाया तो कितने परसेंट एक्स्ट्रा लाया, 8 पंचे 40, 40% एक्स्ट्रा लाने का मतलब 5% वो क्या किया, एक्स्ट्रा लाया। तो 57% लाया है, 5% एक्स्ट्रा लाया है, तो 57 में से 5% माइनस कर देंगे तब भी हमारा आ जाएगा 52%। तो 52% हमारा एग्जाम को क्वालिफाई करने का क्वालिफाइंग परसेंटेज है। तो चाहे आप इधर से जाइए चाहे आप इधर से जाइए, दोनों ही केस में आपको जो हमारा पासिंग परसेंटेज था वो मिल जाएगा, और पासिंग परसेंटेज है वो है हमारा 52%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 52%। और अगर आपसे कोई टोटल मार्क्स पूछता है तो वो है हमारा 800 मार्क्स। तो मैंने आपसे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन करा दी, यही मैक्सिमम टाइप होता है। दो क्वेश्चन बताए, एक ये टाइप है मेंस लेवल का जो इसके पहले कराया था, वो प्री लेवल का। इसके अलावा आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इन्हीं दो कॉन्सेप्ट की वजह से। तो मैं आपको बताता हूँ, चलिए मैं आज अपनी क्लास यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए चलिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में जब मेरी अगली क्लास आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। अगली क्लास में आपको कमीशन बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5वीं क्लास का क्विज नंबर 5 मैंने आपके लिए ये लिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन क्या है, जब एक विद्यार्थी 28% अंक प्राप्त करता है तब वह 58 अंक से फेल हो जाता है, लेकिन जब उसे 41% अंक प्राप्त होते हैं तब वह 6 अंक से फेल हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें दोनों केस में वो फेल हो रहा है। पहले केस में वो 58 अंक से फेल हो रहा है, तो दूसरे केस में वह 6 अंक से फेल हो रहा है। तो पूछा गया है उत्तीर्णांक परसेंट यानी पासिंग परसेंटेज क्या है, ये पूछी गई है। मैंने आपके लिए 4 ऑप्शन लिए हुए। पहला ऑप्शन है मेरा 41.5%, और दूसरा ऑप्शन है 44.5%, तीसरा ऑप्शन है 42.5%, और लास्ट ऑप्शन है 38.5%। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और A1 क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।